नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच चलेंगे जहां आस्था, विज्ञान और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य बसे हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों, उपलब्ध स्रोतों और वहां की स्थानीय मान्यताओं के आधार पर आज हम केदारनाथ धाम से जुड़े 10 बड़े रहस्यों की बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। शून्य से भी नीचे के तापमान वाले एक पूरी तरह से बंद और जमे हुए मंदिर में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दीपक बिना किसी इंसान की मदद या बिना तेल के पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन कई स्रोत और वहां के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ऐसा सच में होता है। तो आइए इन प्राचीन दावों की परतें खोलते हैं और इस अद्भुत जगह का एक व्यवस्थित विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला भाग, मंदिर का रहस्यमयी निर्माण। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह की पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ें आखिर कहाँ से जुड़ी हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों की माने तो महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव बहुत ज्यादा अपराध बोध में थे। वो अपने ही भाइयों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे और बस इसी शांति की तलाश में वे भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। लेकिन कथाएं बताती हैं कि शिवजी उन्हें इतनी जल्दी क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया ताकि खुद को पांडवों से छिपा सकें। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के मुताबिक जब भीम ने उस बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो 5 अलग-अलग हिस्सों में बिखर गए। ये 5 हिस्से हिमालय में जिन 5 अलग-अलग जगहों पर गिरे उन्हें ही आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ऐसा माना जाता है कि ठीक इसी घटना के बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन देखिए, इस निर्माण की कहानी सिर्फ पौराणिक ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक और स्थापत्य रहस्य भी छिपा है। जरा सोचिए, ये मंदिर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर भूरे रंग के विशाल पत्थरों और भारी शिलाखंडों से बना है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये पत्थर आसपास के इलाके में दूर दूर तक कहीं मौजूद ही नहीं है। बिना किसी आधुनिक तकनीक या भारी मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया होगा और उन्हें इतनी मजबूती से कैसे जोड़ा गया? यही वो सवाल है जिसके कारण कई श्रद्धालु इसे सीधे तौर पर किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार मानते हैं। दूसरा भाग, आपदाओं में सुरक्षित केदारनाथ। सदियों से प्रकृति के सबसे क्रूर और विनाशकारी रूपों का सामना करने के बावजूद ये मंदिर कैसे आज भी बिल्कुल अडिग खड़ा है, आइए इसे समझते हैं। इस नंबर को देखिए, 400। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि एक लघु हिमयुग के दौरान केदारनाथ मंदिर पूरे 400 सालों तक बर्फ के नीचे पूरी तरह से दबा रहा। और जब 20वीं सदी की शुरुआत में एक रिसर्च टीम ने इस बर्फ को हटाया तो वे पूरी तरह से सन्ने रह गए। 4 सदियों तक बर्फ के इतने भारी दबाव में दबे रहने के बावजूद मंदिर की दीवारों पर एक मामूली सी खरोंच तक नहीं थी। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? और फिर आता है साल 2013, वो भयानक आपदा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मंदाकिनी नदी अपनी चरम उफान पर थी। पानी का बहाव ऐसा था कि रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देना चाहता था। लेकिन ठीक उसी समय बाढ़ के पानी के साथ एक विशाल चट्टान तेजी से लुढ़कती हुई आई और मंदिर से ठीक 10 मीटर पीछे आकर अचानक रुक गई। इस एक चट्टान ने पानी के उस खूंखार बहाव को बीच से चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों किनारों से निकल गया और उस वक्त अंदर शरण लिए हुए 500 से ज्यादा लोगों की जान बच गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने बाद में इस शिलाखंड पर रिसर्च की, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, तो उन्होंने पाया कि ये चट्टान 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि तमाम आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने के बावजूद वैज्ञानिक इस शिला को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका सके। इस एक घटना ने लोगों के मन में इस चट्टान को एक चमत्कारी ढाल के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तीसरा भाग, चमत्कारिक कुंडों का रहस्य। मंदिर की इस अद्भुत मजबूती की बात तो हो गई, अब जरा इस स्थल के आध्यात्मिक रहस्यों और यहाँ के पवित्र जल स्रोतों की ओर चलते हैं।
मंदिर के ठीक दक्षिण में एक कुंड स्थित है जिसे उदक कुंड कहते हैं। शिवपुराण के केदार खंड में बकायदा ये दावा किया गया है कि इस कुंड का जल कोई आम जल नहीं है, बल्कि ये 5 महासागरों का मिश्रण है। वहाँ की मान्यताओं के अनुसार इसका जल पीने वाले इंसान को जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन एक दिलचस्प और थोड़ी दुखी करने वाली बात यह है कि 2013 की आपदा से पहले यहाँ ऐसे 5 कुंड हुआ करते थे। प्रलय के बाद उनमें से 3 कुंड कहीं गायब हो गए और वैज्ञानिक आज तक उन्हें दोबारा नहीं खोज पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक रेतस कुंड मौजूद है। अब स्रोतों में इस कुंड को लेकर एक बहुत ही अद्भुत दावा किया गया है। कहा जाता है कि जब भी कोई इसके पास खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो पानी में अपने आप बुलबुले उठने लगते हैं। है ना कमाल की बात? यह कुंड भी 2013 की बाढ़ में लुप्त हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे हाल ही में फिर से खोज लिया गया है। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इसका जल ग्रहण करने से इंसान स्वयं शिव का रूप हो जाता है। चौथा भाग, 6 महीने का शीतकालीन रहस्य। ये वो चक्र है जो हर साल खुद को दोहराता है। हिमालय की कड़ाके की सर्दियों से जुड़ी एक बेहद सख्त और प्राचीन परंपरा। तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है। भाई दूज के दिन सबसे पहले पुजारी विग्रह और दंडी को सम्मान के साथ नीचे उतारते हैं। फिर पूरे मंदिर परिसर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इसके बाद एक आखिरी अखंड ज्योति जलाई जाती है और अंत में मंदिर के भारी भरकम कपाट पूरे 6 महीने के लिए सील कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाबा की पंचमुखी डोली को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहां श्रद्धालु अगले 6 महीनों तक दर्शन कर सकते हैं। अब इसी 6 महीने के एकांत को लेकर स्रोतों में एक बड़े ही रहस्यमयी और रोचक घटना का जिक्र मिलता है। दरअसल ये जानने के लिए कि बिना तेल के वो दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है, एक बार एक साधु छुपकर मंदिर के अंदर ही रह गया। कपाट बाहर से सील हो गए और वो अंदर पूरी तरह से कैद हो गया। और आपको पता है, उसके पास खाने के लिए केवल 4 दिन के फल थे। जैसे जैसे दिन बीते वो फल खत्म हो गए। कड़ाके की जानलेवा ठंड और ऊपर से भूख, उस साधु की हालत बुरी तरह बिगड़ने लगी। अपनी उस बेबसी में उसने रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, क्या मैं अब यहीं पर मर जाऊंगा? भूख और हताशा से पूरी तरह टूट चुका वो साधु अंत में निढाल होकर एक गहरी नींद में चला गया। लेकिन स्रोत आगे जो दावा करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब उस साधु की आंख खुली तो अंदर का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। उसके चारों ओर ताज़े फल बिखरे पड़े थे और वो रहस्यमय दीपक पूरी रोशनी के साथ जगमगा रहा था। उसमें ऊपर तक तेल भरा हुआ था। तभी अचानक मंदिर के कपाट बाहर से खुले और तब जाकर उस साधु को एहसास हुआ कि जिसे वो महज एक रात की नींद समझ रहा था, असल में वो पूरे 6 महीने थे। स्रोत ये भी दावा करते हैं कि बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि कोई अदृश्य शक्ति वहां फल लाती थी और दीपक में तेल डालती थी। सच कहूं तो ये पूरी कहानी आस्था और रहस्य का एक बहुत ही गहरा मेल हमारे सामने रखती है। 5वां और आखिरी भाग, केदारनाथ का रहस्यमयी भविष्य। अतीत और वर्तमान के इन तमाम रहस्यों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सनातन ग्रंथ इस प्राचीन और पवित्र स्थल के अंतिम भविष्य के बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है। आज का जो केदारनाथ हम देखते हैं वो लाखों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है, लेकिन ग्रंथ हमें एक अलग ही भविष्य की चेतावनी देते हैं। ऐसा कहा गया है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में टकराएंगे, या यूं कहें कि एक हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब केदारनाथ में एक भयंकर प्रलय आएगी। उस प्रलय में ये पूरा का पूरा मंदिर और इसका पवित्र शिवलिंग हमेशा हमेशा के लिए बर्फ में दबकर इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या इन पहाड़ों के आपस में टकराने की ये बात महज एक पुरानी पौराणिक कथा है, या फिर हिमालय की इस अस्थिर और चंचल जमीन पर होने वाली कोई असली भूवैज्ञानिक वास्तविकता जो बस शांति से अपने समय का इंतजार कर रही है? सदियों से हर आपदा में सुरक्षित खड़े इस अजय धाम का भविष्य क्या वाकई इतना अनिश्चित है? इन सवालों पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।